हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन देख रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और 2। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अपन ने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। अपना फर्स्ट क्वेश्चन था सैलरी वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को अपन ने देख लिया। अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, ऑन द संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। कितने पीपल गए? वेंट टू द जू। कितने गए? 8:45। कितने पीपल गए? 8:45। फिर क्या कह रहा है? ऑन मंडे ओनली 169। ये हैं आपके संडे को कितने? 8:45। और ऑन मंडे कितने गए? ओनली 169। कितने पीपल गए? 169। अब आपको क्या कह रहा? पीपल वेंट टू द, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। अब डिक्रीज परसेंटेज निकालना आपको। संडे को भाई मान लो हॉलीडे होने के कारण से 8:45 गए, मंडे को 169 गए। डिक्रीज कितने हुए? डिक्रीज 8:45 में से 169 अपन माइनस कर दे, इतने कम गए ना। 5 में से 9 करेंगे 6, 4 में से हम करेंगे 7 और ये 2 करेंगे 6। 6 7 6 कितने पीपल कम गए? 6 7 6 पीपल। अब आप निकालोगे डिक्रीज परसेंटेज। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 6 7 डिक्रीज परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सीधा फॉर्मूला क्या रखोगे? डिक्रीज अपॉन स्टार्टिंग डे। जैसे अपन क्या करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट और लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 करते हैं। इसमें 636 और स्टार्टिंग कितना है? 8:45 इनटू 100। यह आ जाएगा, क्या जाएगा? डिक्रीज परसेंटेज। कर दो, ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसका यूनिट पहले इस पर 5 है, इसका 0 है। 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग है 5 6 जा 30 और 5 19 और ये आ जाएगा 20। ये शायद आपका कट जाएगा 4 टाइम। 9 4 जा 36, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 80%। कितना डिक्रीज हुआ? जो 8:45 संडे को थे वो मंडे को 169 पे आ गए। डिक्रीज कितने हुए? 6 7 6 और डिक्रीज परसेंटेज कितने हुए? 80% क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स का सीपी दे रखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज दे रखा 2400। अब आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ इसमें? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ आपको? प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 16। कितना परसेंटेज दे रखा है? 16। अब आपको क्या निकालना? एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। प्रत्येक आर्टिकल की आपको क्या निकालनी है? एसपी निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है कि कितने में बेचा। ये क्या बेटा? 80 आर्टिकल्स का क्या है? सीपी है। प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब एसपी जो अपन निकालेंगे वो क्या होगा? ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। अरे कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो मैं आपको सीधा सा फॉर्मूला बताऊं इसका निकालें। कहने का मतलब अगर अपने 100 रुपीज़ में कोई चीज़ सीपी करे खरीदे तो 16% इसका मतलब अपन कितने में बेचेंगे? अपने 116 में बेचेंगे। तो आप इसका सीधा सा फॉर्मूला रखो। क्या लिखोगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान रखोगे
अपॉन 100 और इंटू सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप। क्या आ जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है? 16 अपॉन 100 इंटू कितना आ जाएगा? 2400। आप क्या लिखोगे? 116 अपॉन 100 इंटू 2400। इस जीरो से ये जीरोज कैंसिल कर दोगे। 116 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप सारे। 4 6 24, 4 और 2 6, 4 6 4 आ गया, इंटू 2 3 2, 4 8 7 और 2 कितना आ गया? रुपीज़ 2784। पहली दृष्टि में सही है, क्योंकि हमेशा एसपी क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। तो इन आर्टिकल्स का 80 आर्टिकल्स का एसपी कितना आ गया? 2784, ज़्यादा आया ना सीपी से, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था। अब ईच आर्टिकल, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल या एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, तो इसको क्या करोगे? 2784 को कितने आर्टिकल्स थे? 80 से डिवाइड कर दो, और जितना डिवाइड आता है उतना अपना का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इसको डिवाइड करने में 30 आता है, 40 आता है, जितना भी आता है उसको आप डिवाइड कर दोगे। समझ गए? आपको दे रखा था सीपी ऑफ या कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स दे रखा था। आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब आपने क्या किया है? ज़्यादा में सेल किया है। भाई सीपी 2400 है, आपको 16% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब आपने क्या किया है? ज़्यादा में बेचा है। और ज़्यादा में कितने में बेचा है? 2784 में। तो प्रत्येक आर्टिकल का पूछेगा तो अपन 2784 को क्या कर देंगे? 80 से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 3rd। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कह रहा है। आपको कह रहा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दे रखा है। इसमें आपको जो भी देखो, आर्टिकल में कई बार क्या होता है, जैसे अपन कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, भाई मार्केट से जैसे अपन ने ₹100 में उसको सेलिंग कॉस्ट कर लिया, आपने खरीद लिया, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आपको मार्केट से घर तक लाने में मान लो आपके ₹20 रेंट के, या मान लो आपके किसके खर्च हो गए? किराए के खर्च हो गए, टैक्सी रेंट हो गया। तो जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी उसमें क्या करेंगे अपन? ये 120 आएगी अब कॉस्ट प्राइस। जो एक्सपेंडिचर वगैरह हो जाते हैं वो सीपी में ऐड होते हैं। आगे बात समझ में? भाई कोई स्कूटर लाए अपन पुराना, उसकी रिपेयर करवाई, फिर उसको अपन ने सेल आउट किया, तो उसकी जो रिपेयर वाला भी क्या करेंगे? जैसे मान लो अपने 30,000 में स्कूटर कॉस्ट प्राइस थी अपने 30,000, अपन ने उस पर 5,000 मान लो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया रिपेयर में। ये ओल्ड स्टूडेंट था, कुछ मिस्टेक्स थी। अब इसकी जो सीपी मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी? 35,000 मानी जाएगी। और अब जैसे मान लो एएसपी इसको 40,000 में बेच दिया, तो ये नहीं है कि 30 में खरीदा था 40 में बेच दिया, नहीं। आपने 30 में परचेज जरूर किया था, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस तो 30, लेकिन 5,000 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो 4 वाले में भी क्या करोगे आप? टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी उसमें से सीपी प्लस जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अब ऐड करोगे तो देखो जैसे कितना हो गया, जैसे इसका सीपी कितना है? सीपी आपको दे रखा है रुपीज़ कितना दे रखा है? 15,500 दे रखा है। और इसका चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लगे वो कितना रुपये दे रखा है? 450। ये आपका उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो ओरिजिनल या टोटल, आप ओरिजिनल लिख सकते हैं, टोटल सीपी क्या लिखोगे? 15,500 प्लस 450। अब इसमें कितना हो गया? 15,950 हो गया। ये क्या हो गई? सीपी हो गई। अब इसको वही प्रॉफिट हुआ है, कितने % प्रॉफिट हुआ है? 15%।
अब मैंने आपको क्या बताया, एस पी निकालना है, और एस पी का फॉर्मूला मैंने बताया ही आपको। अगर एस पी निकालना तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, इसका 15%, तो क्या लगाओगे 15950 जो है, तो एस पी आपका आ जाएगा क्या आया, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सी पी, तो 115 अपॉन 100 इंटू 5950 ये आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें 5 का क्वेश्चन और है एक, देखो सबका तरीका एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, इसमें आपको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, वीसीआर का सीपी दे रखा है, सीपी ऑफ वीसीआर इज इक्वल टू दे रखा है ₹8000। कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है। अब आपको इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने परसेंट, 4%। अब देखो आप, सीपीओ वीसीआर खरीदा 8000 में, और उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि ज़्यादा में खरीदा सीपी और कम में बेचा। भाई 100 रुपये में किसी चीज़ को 100 रुपीज़ में खरीदें, लॉस होगा तो अपने कितने में बेचेंगे, 96 में। तो एस पी का वही फॉर्मूला लगाओगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। कितना हो गया, 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू 8000। कितना आ गया बेटा, 96 अपॉन 100 इंटू 8000। 2 से 2 0 कैंसिल कर दो, 8 6 जा 48, 4 8 9 जा 72 और 4 76। कितना आ गया, ₹7680। आगे बात समझ में। तो अगर आपको सीपी दे रखा और एसपी फाइंड आउट करना हो, तो अगर प्रॉफिट हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, और अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या कर दोगे, सीपी। और इस प्रकार से अपन किसको निकाल लोगे, आप एसपी को फाइंड आउट कर लोगे। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्या कह रहा है 6 वाला, आपको दे रखा है फॉर टीवी। इसी को थोड़ा सा और आगे इसमें टीवी वाला और दे दे, टीवी का और दे रखा, देखो टीवी का रेट कितना, वही 8000 है। रेट कितनी थी, वही 8000 थी। इसको वीसीआर को भी उतने में खरीदा था और टीवी को भी उतने में खरीदा था। इसमें क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट, 8% प्रॉफिट हुआ। पहले में 4% लॉस हुआ, सेकंड में 8% प्रॉफिट हो गया। तो वही एस पी निकालना आपको, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी, 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 8000। क्या आ गया, 108 अपॉन 100 इंटू 8000। 8 8 जा 64, 6 कितना हो गया, 8640। ये किसका आ गया, टीवी को तो कितने बेचा, 8640 में, इसको 7680 में। अब मैं ये निकालूँ कि टोटल में इसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, वो देखो आप। अब टोटल में यहाँ से देखो आगे चल रहा हूँ, इसका 7680 को तो बेचा उसने वीसीआर को, और टीवी को कितने बेचा, 8640 में। तो पहले लिखोगे टोटल सीपी, तो 8000 था दोनों का, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹16000। ये तो होगा टोटल सीपी। टोटल एसपी कितना आ गया इसका, टोटल एसपी पहला आया 7680 और सेकंड आया 8640। दोनों को ऐड कर दो आप। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0
16,320। सीपी खरीदे था प्रत्येक को 8,000 में, तो कितना हो गया 16,000, और बेच दिया 16,320 में। 16,000 सीपी है, एसपी कितना आ गया 16,320। क्या हुआ प्रॉफिट। क्यों हुआ प्रॉफिट, क्योंकि एसपी ग्रेटर देन प्रॉफिट हो गया। क्यों हो गया, एसपी ग्रेटर देन सीपी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो पहले प्रॉफिट निकालो, आएगा आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,320 माइनस 16,000, कितना आया 320। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 320 अपॉन 16,000 इंटू 100, कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो टोटल क्या गया एसपी और टोटल सीपी। टोटल सीपी 16,000, टोटल एसपी 16,320। प्रॉफिट हुआ क्योंकि एसपी ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 16,320 माइनस 16,320 का, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 2%। तो इस प्रकार से आगे इसको करोगे 8.2 को, और यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है इन सबको दोबारा से रिवाइज करोगे, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो अपने को नेक्स्ट क्लास में अपने शेयर करेंगे।